रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी तौबा कबूल हो गई है, हमारे रब ने हमें माफ़ कर दिया है। वो कौन सी निशानियां हैं जिनसे हमें ये पता चलेगा? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इंसान से बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े गुनाह सरजद हो जाते हैं और बाद में उसे एहसास होता है कि मैंने तो बहुत बड़े बड़े गुनाह कर लिए, तो वो अपने रब के हुजूर तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है और अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बहुत मोहब्बत करता है, जो करने वालों से, तौबा करने वालों से, इस्तिग़फ़ार करने वालों से, अफसोस करने वालों से, जिनको नदामत हो जाती है कि मैंने गलत किया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े गुनाह करते रहते हैं, लेकिन उनको कभी एहसास ही नहीं होता कि मैंने गलत किया। वो कभी अपने आप को भी ये बात नहीं मनवा पाते कि मैंने गलत किया। वो अपने आप से भी कहते हैं कि मैंने ठीक किया। तो आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको एहसास हो गया है। तौबा करना तो एक बहुत बड़ी नेमत है जो किसी किसी को नसीब होती है। तो शैतान हमारे ज़हनों में ये वसवसा डालता है कि पता नहीं अल्लाह हमारी तौबा को कबूल करेगा या नहीं। अच्छा, अगर करेगा तो कब? अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे रब ने मेरी तौबा को कबूल कर लिया? ये शैतान का वसवसा है। जब आप अपने रब से तौबा करें, तौबा नसूह जिसका कुरान में जिक्र है, ऐसी तौबा कि जिसके बाद कभी कोई गुनाह न हो। और अल्लाह तो आपकी नीयत को जानता है कि आपने कितने सच्चे दिल से तौबा की है, आपकी नीयत क्या है। तो अल्लाह आपकी तौबा को कबूल करता है। गुनाहों पे नदामत और नेकी की तरफ रजू करना ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपकी तौबा को कबूल कर लिया है। अगर आप हकूकुल इबाद में किसी इंसान पर ज्यादती कर बैठे हैं, अल्लाह की किसी बंदी पर ज्यादती कर बैठे हैं, किसी रिलेशन में ऐसा हुआ कि आपने उसको गलत यूज किया, उसको एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है, तो आप उस इंसान के पास जाकर उससे माफी मांगते हैं साफ दिल से, सच्चे दिल से। तो वो इंसान आपको माफ करे या न करे, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो रुजू करने वाले होते हैं। मैं आपसे एक हदीस शेयर करूंगी, हदीस से कुदसी, जो अल्लाह ताला के अल्फाज है। हदीस से कुदसी उसको कहते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं और अल्फाज अल्लाह ताला के हैं। हजरत अनस से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आदम की औलाद, जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा तुझे माफ करता रहूंगा। ए आदम की औलाद, आसमान और जमीन में जितना फासला है, अगर तू इसे भी गुनाहों से भर दे और मौत से पहले मुझसे तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, तो मैं तेरी तौबा को कबूल करूंगा। हाँ, तुमने अपनी जिंदगी में कभी शिर्क न किया हो। अल्लाहु अकबर, कितनी खूबसूरत हदीस है। और इस हदीस से हमें वाज़िया पता चलता है अल्लाह कितना रहीम व गफूर है। अल्लाह कितना रहीम है, रहम करने वाला है, गफूर है, बख्शने वाला है। लेकिन उन लोगों के लिए है जो रुजू करते हैं, जो तौबा करते हैं, जो कभी तौबा नहीं करते, जिनको कभी नदामत नहीं होती अपने गुनाहों पर। अल्लाह भी ऐसे लोगों की तरफ रुजू नहीं करता, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। और बहुत ही खूबसूरत एक टिप मैं आपसे शेयर करूंगी। अगर आपने गुनाहों से बचना है, कुरान पाक की एक आयत है कि नमाज बेहयाई से रोकती है, फहाश कामों से रोकती है, और इसे मैंने अपनी जिंदगी से आजमा लिया है। नमाज आपको गुनाहों से बहुत दूर कर देगी, फहाश कामों से भी दूर कर देगी, और आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप बुराई करें। अगर आप सही नीयत और खुशू के साथ नमाज अदा करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में नमाज पढ़ते हैं, तो वो नमाज आपको कभी भी बुराई नहीं करने देगी। पाक हम सबको सच्ची तौबा नसीब करे, तौबा नसूह, ऐसी तौबा कि जिसके बाद कभी कोई गुनाह ना हो। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन।